Hello student, question number 4, height and distance, NCERT solution. So the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. So we have to find the height of the tower. So हमने इस डायग्राम में AB को height of the tower मान लिया है और इसका elevation दिया हुआ है from a point on the ground. ग्राउंड से दिया हुआ एलिवेशन 30 डिग्री है, जिसका कि और ये यहाँ से जो पॉइंट ऑफ एलिवेशन है यहाँ से साफ साफ लिखा है कि ये फुट ऑफ द टावर. अगर ए बी को हमने टावर माना है तो फुट ऑफ द टावर क्या हो गया बी. तो बी से और सी क्या हो गया पॉइंट ऑफ एलिवेशन. तो बी से सी तक की दूरी कितनी है 30 मीटर. यहाँ जो स्टेटमेंट में लिखा है कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये जो हमारा पॉइंट ऑफ एलिवेशन है फुट ऑफ द टावर से कितनी मीटर की दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पे है. सो जैसा हमने फिगर को माना है वैसा स्टेटमेंट लिख लिया है. दैट इज लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी इज द पॉइंट ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. सो अब हम लोगों को ए बी का वैल्यू निकालना है. तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ए बी क्या हो गया. अगर सी को थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है परपेंडिकुलर है ना. और ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया. तो अब यहाँ पे हमको बेस पता है और निकालना क्या है परपेंडिकुलर निकालना है. तो परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे tan 30 डिग्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है इसलिए tan 30 डिग्री यूज करेंगे. सो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर ए बी और बेस हमारा बी सी है. सो ए बी बाई बी सी एंड वी नो दैट tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी बाई और बी सी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया 30 डिग्री. सो अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 30/√3 हो जाएगा है ना. और इसको हमने क्या कर दिया है रेशनलाइजेशन किया है. तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि √3 कभी भी डेनोमिनेटर नहीं हो सकता. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए जो नीचे का डेनोमिनेटर होता है ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. तो √3/√3 कर दिए तो √3 × √3 3 हो गया. तो ये 3 हो गया. तो √3 × 3 से डिवाइड होकर के 10 आ गया. 3 10 जा 30 10√3. सो बस हम लोगों को यही फाइंड आउट करना था. दस द हाइट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. दस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर. थैंक यू.